नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार हमारा एक ऐसा शो है जिस शो में हम नए चेहरों से मिलवाते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने सामाजिक सेवा को हमेशा अपना सरोकार माना है। चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वह किसी भी परिवार से हो, उन्होंने कभी यह परवाह नहीं की कि राजनीति उनका है या नहीं है। सेवा को सदा माना। ऐसे नए लोगों को हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए शो डिज़ाइन किया। इस शो के लगभग 60 एपिसोड हम कर चुके हैं और अब पहले भाग में ये चुके हैं, लेकिन क्योंकि बीच में दिवाली का सीजन था तो इस चीज़ पे विराम लगा दिया गया था। अब पुनः हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। आज हमारे साथ है वार्ड 16 से रेनू मेघवाल। रेनू मेघवाल युवा हैं। रेनू मेघवाल ने अपने वार्ड में अपनी बहुत अच्छी पैठ बनाई है, अपने लोगों के बीच में रहती हैं और बहुत मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, लेकिन फिर भी सेवा करने को तत्पर हैं। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ परंपरा है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो अपने बारे में खुद हमारे दर्शकों को बताता है, तो ये मंच आपका है। आप बात कीजिए अपने लोगों से, बताइए अपने बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं नरेश राघानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमें इस मंच पे आने का मौका दिया। हम जैसे लोगों को कहाँ मौका मिलता है मंच पे आने का, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें एक इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से। जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं रेनू मेघवाल, उम्र 26 ईयर्स, पिताजी का नाम जगदीश मेघवाल, स्थायी निवास इच्छापुर मंदिर, झूलेलाल चौक, चांदबावड़ी, आशागंज, अजमेर, वार्ड नंबर 16 से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया रेनू आपको? वो ऐसा है क्योंकि हमारे परिवार में हमारी दीदी है, वो भी पार्षद हैं। अच्छा। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनका राजनीतिक ये देख के, तो मुझे भी एक मन में विचार आया कि मैं भी पार्षद का एक चुनाव लड़ूं। अच्छा, तो मतलब दीदी को देखकर आया है या अपने पास वैसे भी दीदी को देख के और खुद में भी आया कि लोगों की जनता की सेवा करूं। आपने क्या तैयारी की, कैसे संपर्क बनाया अपने लोगों से? क्या बस बात, कैसे मतलब आपकी योजना किस तरह से लोगों से प्रेरणा मिली आपको, या क्या काम किया है अभी तक आपने वार्ड में? शुरू से लोगों की सेवा करना ही मेरा दायित्व रहा है और हमेशा से मैं सेवा करती ही आई हूँ और आगे भी चलकर मैं सेवा ही करना चाहती हूँ। आम जनता की जो भी प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी, जैसे नालियाँ खराब होती हैं, उनकी नालियों की साफ़ सफाई करवाना, सड़कें सही करवाना, बिजली नहीं आ रही तो उनको टाइम पे बिजली सप्लाई करवाना, तो ऐसी काफ़ी परेशानियाँ उनको लेके मैं हल समाधान भी करती आई हूँ उनका और आगे भी करना चाहती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूँ। तो पार्षद का चुनाव लड़ने में मतलब सेवा तो आप वैसे भी कर रही हैं, तो उसमें पार्षद बनने का क्या है? पार्षद का चुनाव मतलब क्यों लड़ना चाहती हैं आप? सेवा तो वैसे भी कर रही हैं। ऐसे भी सेवा कर रही हूँ और वैसे ज्यादा मतलब पावर आती है ना फिर सेवा करने में, कि एक तो आम सेवा करना और एक पावर से सेवा करना, तो उससे हम ज्यादा सेवा कर पाते हैं लोगों की। उससे लाइजनिंग भी होती है कि जो काम नहीं बनते आम जनता से नहीं बन पाते, वो पार्षद बनने से काफी लोगों से जानकारी होती है, पहचान होती है, तो उसके थ्रू हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है और लोगों की जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ। और जनता चाहती है, मैं नहीं चाहती, ये जनता है मेरे साथ की, उनकी बहुत उम्मीद है मुझसे कि मैं उनकी इन सारी समस्याओं का समाधान करूं, इसलिए वो लोग मुझे खड़ा कर रहे हैं। मैं नहीं खड़ी हो रही, जनता खड़ा कर रही है मुझे। जनता खड़ा कर जनता रही की है। मैं देखिए कितनी स्पष्ट और कितनी सजग और सटीक बात कही रेनू ने। भाई ये खड़ा नहीं हो रही, जनता चाहती है। तो आपने ऐसा क्या वहाँ वार्ड में क्या किया है? मतलब लोग कैसे आपको चाहते हैं, आपकी क्या संपर्क है, क्या काम किया अभी तक वहाँ, मतलब आप बताइए। जी, सबसे पहले ये कि मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ। हर कोई चाहता है कि एक टारगेट बनाता है कि हमें इससे पैसा मिलेगा, हमें इससे रोजी रोजगार के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों की नॉलेज होती है, मेंटलिटी होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं निस्वार्थ सबकी सेवा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरा दायित्व बनता है कि जो हम इस दुनिया में आते तो हम पहले किसी की समस्या का समाधान करें। मैं खुद की नहीं, औरों के बारे में पहले सोचती हूँ कि औरों की जो भी समस्या है वो दूर हो, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना उनके लिए करती हूँ और 24 घंटे में उनके लिए तैयार रहती हूँ कि किसी की कैसी भी समस्या हो, चाहे वो नाली संबंधित हो या अपने मोहल्ले संबंधित हो या हारी बीमारी हो, किसी भी तरह की ऑलमोस्ट जो भी समस्या है वो सारी
तो आपके परिवार का आपको समर्थन है? आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। जी। हम्म। मम्मी हाउसवाइफ है। तो आपको मतलब उनकी तरफ से पूरी छूट है? आप मतलब बिल्कुल, मम्मी की इनकी तरफ से पूरी छूट है। इनका आशीर्वाद है कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं। उसके अलावा आप और कोई चीज़ मतलब मुझे ये बताइए रेनू कि आपका वार्ड 16 जो है, जी। उस वार्ड 16 में सबसे बड़ी समस्या आपको अभी क्या नजर आ रही है? हमारे वार्ड 16 में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भी सफाई कर्मचारी है वो एक तो टाइम पर नहीं आते हैं। मैं इनके खिलाफ काफ़ी बार ऑब्जेक्शन भी उठाया है, कंप्लेन भी की है महापौर से, उप महापौर से, लेकिन कोई यहाँ तक की सुनवाई नहीं करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस काबिल बनूँ कि इनकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर हो, और इन सब जो भी परेशानी प्रॉब्लम जिस किसी भी तरह की हो उन सब का साथ मिले सब प्रॉब्लमों से। तो मतलब आपके वहाँ वार्ड में वो कर्मचारी नहीं आते हैं? नहीं, सफाई नहीं होती? नहीं होती। आपने इसकी शिकायत की है पहले बिल्कुल कभी? की है। आपके पार्षद कौन है वहाँ से अभी? हर्षा मोतियानी, अभी पूर्व पार्षद सुनील मोतियानी जी रह चुके हैं। अच्छा। जी। तो उनके काल में ये सब सफाई वगैरह सही तरह से नहीं हो रही थी? नहीं, जब सुनील मोतियानी जी थे तब तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी तो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है कोई भी। अच्छा। जी। तो आपने सुनील मोतियानी जी वगैरह और जो भी है तो उनसे वहाँ उन तक अपनी बात पहुँचाई कि भाई ये अमुक काम रुका हुआ है, आपको करना चाहिए? आपने बिल्कुल, बात की है लोगों से? बिल्कुल पहुंचाइए। हाँ, क्या बोले वहाँ के लोग? उस टाइम तो सब आ जाते हैं सफाई करने के लिए, फिर वापस वही रोज का यही हालात रहते हैं। तो आप कैसे इस चीज़ को करोगे? आप भाई कल को आप पार्षद बन गए जी। ना, ईश्वर करे आपको टिकट मिले और आप जीते वहाँ से और आप पार्षद बन गए और कल को आप पर जाए कि आप इसको सॉल्व करने, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सर, मैं तो पहले भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रही हूँ और आगे भी तैयार रहूंगी। अगर जनता का सपोर्ट है मेरे साथ तो मैं उनकी जो भी उम्मीद है उन पे खरा उतरूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ रेनू, कौन सी पार्टी से टिकट मांगा है तुमने? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हूँ। कांग्रेस से? जी। किसी से बात की है कांग्रेस में अध्यक्ष से या किसी से अभी तक? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी से बात अच्छा, मतलब पहला इंट्रोडक्शन ही। देखिए, मैं कांग्रेस के मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि रेनू एक स्वच्छ और निर्मल मन की और उत्साही जनसेवक हैं। वो चाहती हैं, देखिए उन्होंने, मैं मतलब साधुवाद देना चाहता हूँ इस तकनीक का, इस डिजिटल मीडिया का, जिसके माध्यम से हमने ये सोचा कि हम नए लोगों को लोगों के बीच में लाएंगे। और आज रेनू जैसा चेहरा हमारे पास है जो पार्टी के अध्यक्ष तक के पास नहीं गया और सीधा हमारे कार्यालय आया, और उन्होंने यह उचित समझा कि पहले जनता से बात की जाए, पहले अपने लोगों से बात की जाए, पहले वोटर से बात की जाए और उसका रिएक्ट। और मैं रेनू का संदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विजय जैन तक पहुंचाना चाहूँगा कि जैन साहब, आपके पास आपकी पार्टी से काम करने के लिए ऐसे इच्छुक और नए ऊर्जावान युवा मौजूद हैं। आप अगर ऐसे ऊर्जावान लोगों की तरफ ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इस शहर का रूप, इस शहर का नज़रिया अलग दिखाई देगा। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूं और आज फिर अपने इस लाइव के माध्यम से कहूँगा कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां चले चलाए घिसे पिटाए चेहरों पर ध्यान न दें। वह हमेशा ऐसे ऊर्जावान लोगों को आगे बढ़ाते रहें ताकि आने वाली पीढ़ियों को नए नेता, नए विजन, नया सोच मिल सके। और कोई ऐसी चीज़ रेनू जी जो आप कहना चाहती हैं लोगों से, अपने वार्ड वासियों से? कोई ऐसा वादा कि अगर आप बनती हैं तो आप ये करेंगी या क्या भला करेंगी? बिल्कुल, जो भी उनकी समस्या है मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी और उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगी। और अगर आधी रात को भी जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूंगी। तो ये थी रेनू मेघवाल। फिर किसी नए चेहरे, फिर किसी नई सोच, फिर किसी नए सेवाभावी समाज सेवक चेहरे से मिलेंगे इस वार्ड दावेदार यात्रा में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।